वंश के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ हंसते हंसते आपके याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे। अपनी कॉपी साथ रखें और साथ साथ में लिखते रहिए। अजमेर में चौहान वंश, तो अपना चैप्टर का जो नाम होगा अजमेर में चौहान वंश, यानी अजमेर का इतिहास। अपने को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि संपूर्ण राजस्थान में यदि धौलपुर और भरतपुर को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह राजपूत शासन करते थे, लेकिन राजपूतों की शाखा सबकी अलग अलग थी। तो अजमेर में जो चौहान वंश शासन करेगा, उस वंश की जो शाखा थी उसका नाम था शाकंभरी के चौहान। अजमेर में चौहानों की कौन सी शाखा शासन करती थी, तो उसका अपना उत्तर होगा शाकंभरी के चौहान। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अजमेर में चौहानों की कौन सी शाखा थी, मेवाड़ में कौन सी थी, आमेर में कौन सी थी। थे राजपूत सारे, लेकिन शाखा सबकी अलग अलग थी। तो ये अपना अजमेर के इतिहास का पहला प्रश्न बन गया कि अजमेर में चौहानों की कौन सी शाखा शासन करती थी, तो उसका उत्तर होगा शाकंभरी के चौहान। अजमेर राजस्थान का सबसे प्राचीनतम इतिहास माना जाता है, क्योंकि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की गई थी। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव के द्वारा की गई थी। तो अपन यहाँ लिखेंगे, पहले सुने आराम से, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में वासुदेव ने, किसने की? वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। तो वासुदेव ही अजमेर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है और इसी को आदि पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष कहा जाता है। वासुदेव ने अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था अहिछत्रपुर। इसकी जो राजधानी बनी उसका नाम क्या हो गया? अहिछत्रपुर। और इस अहिछत्रपुर को वर्तमान में अपन नागौर के नाम से जानते हैं। वर्तमान में अपन क्या कहेंगे? नागौर। और नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। वासुदेव का जो साम्राज्य था वो सांभर से लेकर और सपाद लक्ष्य तक फैला हुआ था, और सपाद लक्ष्य जो जगह है उसी को चौहानों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो अब अपन वापस लिखेंगे इसको। तो यहाँ से अपन लिखना शुरू करेंगे कि अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव ने की थी। वासुदेव ने की। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। वासुदेव को चौहानों का संस्थापक भी मानते हैं। वासुदेव की राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर। और इस अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं, और इस नागौर को भी वर्तमान में राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं। धातु
नगरी कहते हैं। वासुदेव का साम्राज्य सांभर से शपाद लक्ष्य तथा और शपाद लक्ष्य ही चौहानों का मूल निवास स्थान माना जाता है। ये वासुदेव की अपने को जानकारी मिली। सबसे पहला प्रश्न ये पूछेगा कि अजमेर में चौहानों की कौन सी शाखा थी, तो उसका उत्तर क्या होगा, शाकंभरी के चौहान। अजमेर में कौन से वंश की स्थापना हुई, तो अपना उत्तर चौहान होगा। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई, तो 551 में हुई। किसने स्थापना की, तो वासुदेव ने की। इसीलिए वासुदेव को चौहानों का क्या कहेंगे, आदि पुरुष कहेंगे। वासुदेव को ही अजमेर के चौहानों का संस्थापक भी मानते हैं। वासुदेव राजा था, तो राजा होने के कारण ये अपनी राजधानी बनाएगा, और वासुदेव ने अपनी राजधानी बनाई अहिछत्रपुर को। अजमेर की अहिछत्रपुर भी राजधानी रही, अजमेर खुद भी राजधानी बना था, और दिल्ली भी अजमेर की राजधानी रही थी। तो प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। नागौर को वर्तमान में राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा धातु यही मिली है। वासुदेव का साम्राज्य सांभर जयपुर से और शपाद लक्ष्य तक फैला हुआ था। परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है कि चौहानों का मूल निवास स्थान क्या था, तो उसका उत्तर होगा शपाद लक्ष्य। ये सब आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में इस वासुदेव की जो जानकारी अपने को मिलती है, क्योंकि पहले के जो राजा थे उनकी जानकारी अपने को या तो कोई ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलेगी या फिर आपको जानकारी मिलेगी कोई शिलालेख से। तो वासुदेव की जानकारी जो अपने को मिलती है वो बीजोलिया के शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिली, देखो बीजोलिया शिलालेख। और बीजोलिया का शिलालेख कब मिला था, 1170 में। वासुदेव की जानकारी कौन से शिलालेख से मिली, बीजोलिया शिलालेख से। कब मिला, 1170 में। लेखक कौन था इसका, तो इसका लेखक था गुणभद्र। कौन था इसका लेखक, है गुणभद्र। इस बीजोलिया शिलालेख कहां से मिला, बीजोलिया शिलालेख, तो ये शिलालेख अपने को मिला भीलवाड़ा से। ये प्रश्न तो हो गए शिलालेख के संबंध में। बीजोलिया शिलालेख से वासुदेव की जानकारी मिली। बीजोलिया शिलालेख कब मिला, 1170 में। लेखक कौन था, गुणभद्र। और कहां से मिला, भीलवाड़ा से। उसके बाद में बीजोलिया शिलालेख से अपने को ये जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने एक झील बनवाई थी जिसका नाम है सांभर। कौन सी झील बनवाई, सांभर। इतिहास के अनुसार ये कृत्रिम झील है क्योंकि वासुदेव ने बनवाई, लेकिन ज्योग्राफी में इसके संबंध में कहा जाता है कि प्राकृतिक झील भी है। लेकिन बीजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव ने करवाया था। सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है राजस्थान के। इसका 80% भाग जयपुर में है, अजमेर में है और एक नागौर है। इन 3 जिलों में सांभर झील फैली हुई है। यदि एग्जाम में अपने से पूछा जाता है कि सांभर झील का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो जयपुर, अजमेर, नागौर। चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो गलत होगा। यदि फिर भी ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछे कि किस जिले में सांभर झील है, और मान लो ऑप्शन में ये तीनों ही आ जाए, जयपुर भी आ जाए, अजमेर भी आ जाए, नागौर भी आ जाए, तो ध्यान रखना इसका 80% भाग जयपुर जिले में है। उस स्थिति में इसका उत्तर जयपुर माना जाएगा। इस शिलालेख से अपने को ये जानकारी मिली कि बीजोलिया शिलालेख से कि वासुदेव ने सांभर झील बनवाई। सांभर झील के पास में ही इसने शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया था। शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता का जो दूसरा नाम है वो सकराय माता भी कहते हैं, सकराय माता।
शाकंभरी माता का मंदिर वासुदेव ने सांभर झील के किनारे बनवाया था। इसी को सकराय माता कहते हैं। सांभर जिसको सकराय माता कहते हैं, ये चौहान वंश की कुल देवी है। चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद में शाकंभरी का जो दूसरा मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। दूसरा, दो ही मंदिर हैं, उदयपुर वाटी झुंझुनू में इसका दूसरा मंदिर है और इसका प्रधान मंदिर है जो सांभर जयपुर में है। कुल देवी अजमेर के चौहानों की मानी जाती है। उसके बाद में यहाँ पर सांभर झील के किनारे, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है। तो देवयानी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है वो इसी सांभर झील के पास स्थित है। सांभर झील के पास ही प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ स्थल भी है। सांभर झील है उससे भारत के कुल नमक का 8.7% नमक अकेले सांभर से प्राप्त होता है। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और वैसे राजस्थान झीलों से नमक प्राप्त करने में प्रथम स्थान पर राजस्थान है भारत में, और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने में गुजरात का प्रथम स्थान है। तो अब अपन इसको लिखेंगे पूरे को। ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहीं से अपने को लिखना है कि वासुदेव की जानकारी बीजोलिया शिलालेख से मिलती है। ऐसे कि ऐसे जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही आप कॉपी के अंदर लिखे मेरे साथ साथ। वासुदेव की जानकारी बीजोलिया शिलालेख से मिलती है। बीजोलिया शिलालेख 1170 में मिला था और बीजोलिया शिलालेख का लेखक गुणभद्र था। गुणभद्र। बीजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा से मिला था। ये सारे प्रश्न हैं। ये आपका प्रश्न कि बीजोलिया शिलालेख से किसकी जानकारी मिली? वासुदेव की। बीजोलिया शिलालेख कब मिला? 1170 में। बीजोलिया शिलालेख का लेखक कौन था? तो गुणभद्र था। बीजोलिया शिलालेख कहाँ मिला था? तो भीलवाड़ा में मिला था। इस बीजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील बनवाई थी। क्या बनवाई? सांभर झील बनवाई। बीजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील बनवाई और सांभर झील के पास शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता को ही अपन क्या कहेंगे? सकराय माता भी कहते हैं और शाकंभरी माता को चौहानों की कुल देवी कहते हैं। शाकंभरी जिसको सकराय माता कहते हैं, इसी मंदिर के पास यानी शाकंभरी के पास ही देवयानी तीर्थ स्थल है। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद में देखो यहां पर अपने को ये मालूम है कि अब बात रही किसकी? सांभर की। तो सांभर से अपन लिख लेंगे, इतनी याद करो एक बार। लिखो वासुदेव की जानकारी कौन से शिलालेख से मिली? बीजोलिया शिलालेख से। बीजोलिया शिलालेख कब मिला था? 1170 में। लिखा किसने? गुणभद्र ने। मिला कहां से था ये शिलालेख? भीलवाड़ा से। बीजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने कौन सी झील बनवाई? तो सांभर झील बनवाई। और सांभर झील के पास वासुदेव ने कौन सी माता का मंदिर बनवाया? तो सकराय माता का मंदिर बनवा दिया। और सकराय माता को शाकंभरी का दूसरा नाम क्या हुआ? सकराय माता। ये सकराय माता जिसको अपन शाकंभरी कहते हैं, ये चौहानों की कुल देवी मानी जाती है और इसके पास प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ स्थल है। ये आप लिख लेंगे कि सांभर भारत की
की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के कुल नमक का 8.70% 8.7% नमक टोटल भारत का सांभर से प्राप्त किया जाता है। ये आप लिखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। झीलों से नमक प्राप्त करने में भारत का पहला राज्य पूछे तो राजस्थान, समुद्र से पूछा जाए समुद्र के पानी से तो उसका उत्तर गुजरात होगा। ये तो अपनी किसकी जानकारी होगी, पूरी वासुदेव की। दोबारा सुन ले शॉर्ट में। अब इसके बाद में कि अजमेर में चौहानों की शाकंभरी शाखा शासन करती थी, मेरे साथ साथ आप भी बोले। और अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 551 में हुई। वासुदेव ने स्थापना की, इसलिए वासुदेव को संस्थापक कहते हैं और आदि पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव शासक बना तो वो अपनी राजधानी बनाया जिसका नाम अहिच्छत्रपुर था। अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं और नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है। वासुदेव का साम्राज्य सांभर से लेकर सपाद लक्ष्य तक फैला हुआ था और ये सपाद लक्ष्य भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चौहानों का मूल निवास स्थान क्या था, तो सपाद लक्ष्य था। वासुदेव की जानकारी अपने को बीजोलिया के शिलालेख से मिलती है। बीजोलिया का शिलालेख 1170 में भीलवाड़ा जिले से मिला था और इस शिलालेख को लिखने वाला गुणभद्र था। बीजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव ने सांभर झील बनवाई थी। सांभर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। शाकंभरी माता जिसको सकराय माता भी कहते हैं। इस माता का प्रधान मंदिर सांभर में, दूसरा मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में। शाकंभरी जिसको सकराय माता कहते हैं, ये चौहानों की कुल देवी थी क्योंकि इनका आदि पुरुष वासुदेव ने इसका मंदिर बनवाया था। और यहीं पर इस सांभर झील के पास प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ स्थल भी है। उसके बाद में अजय राज शासक बना था। वासुदेव के बाद में अजय राज शासक बना और इसने 1105 से 1133 तक अजमेर पर शासन किया था। अजमेर अभी तक बसा हुआ नहीं था। 1105 से 1133 तक शासन अजय राज ने किया। इससे पहले वासुदेव के बाद में जो शासक थे पृथ्वीराज फर्स्ट और भी शासक थे, उनका कोई इतिहास अपने को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए अजय राज का इतिहास अपने को प्राप्त होता है। अजय राज कब शासक बना, 1105 में। कब तक शासन किया, 1113 तक। अजय राज ने 1113 में बसाया, तो 1113 में किसको बसा दिया, अजमेर को। और अजमेर को बसा करके और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। क्या बना लिया, राजधानी। पहली राजधानी, प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर वासुदेव ने बनाई। दूसरी राजधानी अजमेर थी, अजमेर के चौहानों की। अजमेर अजय राज ने 1113 में बसाया था और अजमेर को वो अपनी क्या बना लिया, राजधानी। तो अजमेर की चौहानों की दूसरी राजधानी होगी। अजमेर का संस्थापक था जो अजय राज था। अजमेर का संस्थापक था जो कौन था, अजय राज था। उसके बाद में देखो, ये मान लीजिए अपन बताते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो ये पतंग हो गया अपना। इस यहाँ अजमेर जिला है और ये एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीठली की पहाड़ी। ये अजमेर जिले में है, बीठली की पहाड़ी। ये कौन से जिले में है, अजमेर जिले में। तो इस बीठली की पहाड़ी पर 1113 में अजय राज ने बनवाया एक दुर्ग बनवाया। ये आपका क्या बन गया, दुर्ग। इस दुर्ग का नाम खुद के नाम के आधार पर रखा अजय मेरू। क्या नाम रखा, अजय मेरू। अब आपसे पूछा जाए अजय मेरू कहाँ स्थित है, अजमेर में कौन सी पहाड़ी पर है, बीठली की पहाड़ी पर है। कब बनवाया, 1113 में। किसने बनवाया, अजय राज ने बनवाया। अजय मेरू को वर्तमान में अपन कहते हैं तारागढ़। वर्तमान में क्या कहते हैं, तारागढ़। और तारागढ़ का जो नाम दिया, तारागढ़ नाम दिया था मेवाड़ के राजकुमार ने। मेवाड़ के राजकुमार ने।
अब मेवाड़ का राजकुमार कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, एक मिनट बस। पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया एक तेज धावक था, यानी बहुत तेज दौड़ता था ये, इसलिए इसको राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहते हैं। उड़ना राजकुमार कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान को उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं, क्योंकि तेज दौड़ता था। अब ये नाम तारागढ़ कैसे दिया था? अजयमेरु दुर्ग अजयराज ने बनवाया, लेकिन उसके कई वर्षों बाद में मेवाड़ से पृथ्वीराज सिसोदिया इस दुर्ग को देखने के लिए आया था, तो उस समय ये दुर्ग टूटा फूटा था, यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजयमेरु दुर्ग की क्या करवा दी थी? पुनः मरम्मत करवाई, पुनः निर्माण करवाया। तो देखो अजयराज ने बनवाया था, तो नाम खुद के आधार पर अजयमेरु रख दिया। अब इसने भी पुनः निर्माण करवाया पृथ्वीराज सिसोदिया ने, तो इसका भी अधिकार हो गया कि अब ये भी खुद नाम रख सकता है। तो जब ये इस दुर्ग को देखने के लिए आया था, तो इसकी पत्नी इसके साथ आई थी, जिसका नाम था तारा। तो दुर्ग की पूरी मरम्मत करवा करके और अपनी पत्नी के नाम के आधार पर दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़। तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया ने नाम दिया था अपनी पत्नी के नाम के आधार पर, क्योंकि तारा उसका नाम था, और गढ़ दुर्ग को राजस्थान में कहते हैं। तारागढ़ है जो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बीठली पर, इसीलिए इसका एक और नाम हो गया गढ़ बीठली। ये भी इसी का नाम है, इसी को गढ़ बीठली कहते हैं। और इसी दुर्ग को राजस्थान का पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ये सारा हो गया इतना। अब इसको दोबारा देख ले। अजयराज ने 1105 से 1133 तक क्या किया? शासन किया। मेरे साथ साथ लिखे और बोलते रहे। अजयराज ने 1113 में किसको बसाया? अजमेर को बसा करके अपने क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। तो अजमेर का संस्थापक भी अजयराज हो गया 1113 में। अपन सामान्य रूप से पढ़ते हैं कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, तो ये पतंगाकार आकृति, इसका मतलब ये राजस्थान है। ये अजमेर है, अजमेर में ये पहाड़ी जिसका नाम बीठली की पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर अजयराज ने एक दुर्ग बनवाया 1113 में। उस दुर्ग का नाम इसने रखा अजयमेरु, खुद के नाम के आधार पर। इसको वर्तमान में कहते हैं तारागढ़। अब तारागढ़ नाम किसने दिया? मेवाड़ के राजकुमार ने दिया। अब मेवाड़ का राजकुमार कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया एक बहुत तेज गति से दौड़ता था, इसलिए इसको राजस्थान का उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजयमेरु दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था, इसलिए इसका भी अधिकार हो गया था कि ये भी इस दुर्ग का कोई अपनी तरफ से नाम रख सकता है। तो इसकी पत्नी का नाम तारा था, तो मरम्मत करवा करके दोबारा से पुनः निर्माण करवा करके और अपनी पत्नी तारा के नाम के आधार पर दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़। एक तीसरा नाम इसी का पड़ जाता है कि कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बीठली की पहाड़ी पर गढ़ कहते हैं, जो दुर्ग को कहते हैं राजस्थानी भाषा में। तो इसी का तीसरा नाम हो गया गढ़ बीठली का दुर्ग। इसी को राजस्थान का पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये आज की अपनी क्लास हो गई। रोजाना रेगुलर इसी समय क्लास आपको दी जाएगी और कुछ भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपने भी देखी और अच्छी तरीके से पढ़ें, मेरे साथ साथ लिखें, बोले, सब कुछ हंसते हंसते याद होगा। थैंक यू।